Hello बच्चों, let us take the question first. Why do mice whose tails were surgically removed just after birth for generations continue to produce mice with tails? इन्होंने क्वेश्चन में बोला हुआ है कि हमने कुछ माइस लिए, उनके टेल्स को कई जनरेशन तक उनके बर्थ होते ही सर्जिकली रिमूव कर दिया, पर स्टिल जब इन माइस की हमने मीटिंग्स करवाई जिनकी पूंछ नहीं थी, जिनकी टेल नहीं प्रेजेंट थी, स्टिल इनकी जनरेशन में जब आगे माइस क्रिएट होते गए उनके पास हमेशा टेल प्रेजेंट थी। ऐसा क्यों होता है? उनके पास भी टेल नहीं होनी चाहिए। जब पहले वाले माइस के पास, जो पेरेंट माइस है, जब उनके पास टेल नहीं है तो बच्चों के पास भी नहीं होनी चाहिए, बट बच्चों के पास तो थी। ऐसा क्यों था, हमें ये बताना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो करेंगे इनहेरिटेबल ट्रेड्स की बात। इनहेरिटेबल ट्रेड्स, तो देखो हमें ये तो पता है चीज कि पेरेंट से कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं, पेरेंट से इंपॉर्टेंट ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो आगे ऑफस्प्रिंग के अंदर जाते हैं, ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर करे जाते हैं। किसके थ्रू? डीएनए के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। इस डीएनए से क्या होता है? पूरा का पूरा ऑफस्प्रिंग बनता है। जब पेरेंट के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू बनता है जायगोट, एंड इसी जायगोट के अंदर पूरा डीएनए प्रेजेंट होता है, एंड देन ये क्या बनाते हैं? पूरा का पूरा ऑफस्प्रिंग बनाने में हेल्प करता है। ये तो हमें पता है। तो फिर जो पेरेंट्स के अंदर उस टाइम पर ट्रेड्स प्रेजेंट हैं, वही ट्रेड्स तो ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर होने चाहिए। बट हमें इस एक्सपेरिमेंट में देखने को मिला कि वो ट्रेड्स ट्रांसफर नहीं हो रहे, ओरिजिनल ट्रेड्स ट्रांसफर हो रहे हैं, कि उनकी जो पूंछ होती है वो वाला ट्रेड जो होता है वो ट्रांसफर हो रहा है। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम टेल को कट ऑफ कर रहे हैं, जब हम टेल को रिमूव कर रहे हैं, तो जिन सेल्स के अंदर चेंज आते हैं, जिन सेल्स के अंदर चेंज आता है वो सेल्स है सोमैटिक सेल्स। एंड सोमैटिक सेल्स क्योंकि रिप्रोडक्शन में पार्ट ही नहीं लेती, इनका रिप्रोडक्शन के अंदर कोई पार्ट ही नहीं होता, इनका कोई रोल ही नहीं होता रिप्रोडक्शन के अंदर, इसलिए गैमीट्स बनाने में इनका कोई रोल ही नहीं होता, इसलिए जो भी चेंज सोमैटिक सेल्स के अंदर आते हैं वो कभी भी पास ऑन नहीं होते, ये पास ऑन नहीं होते। जो भी चेंजेस सोमैटिक सेल्स के अंदर आएंगे। वेयरएज अगर हम बात करें दूसरे केस की, फॉर एग्जांपल हमने कोई छेड़खानी कर दी, कोई ट्रेड्स हमने चेंज कर दिए गैमीट वाली सेल्स यानी जर्म सेल्स के अंदर, वो सेल्स जो कि रिप्रोडक्शन में पार्ट लेती है, जर्म सेल्स के अंदर जो कि रिप्रोडक्शन में पार्ट लेती है, तो क्या होगा कि जो जर्म सेल्स के अंदर जो भी हमने छेड़खानी करी है वो पास ऑन हो जाएगी। तब जब हम आगे की जनरेशन देखेंगे तो उसमें भी वो ट्रेड देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने रिप्रोडक्शन वाली सेल्स को छेड़खानी करी है, ना कि सोमैटिक सेल्स को। यही रीजन है कि जो माइस यहाँ पैदा हो रहे हैं, क्योंकि उसमें जो छेड़खानी हो रही है वो सोमैटिक सेल्स के साथ हो रही है, ना कि जर्म सेल के साथ, इसलिए माइस विद टेल्स जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।